ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं हूँ विद्युत जामवाल and for people who have been watching this internationally, it's the peak of summers in India and it is a lot of fun. So today we are doing a healing special. This is to heal the body. Today we will focus on the knees. आज हम अपने घुटनों पे ध्यान करेंगे। हम लोग बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हैं मगर घुटनों की अहमियत भूल जाते हैं। इससे पहले I want to just thank everybody who's been tagging me on #ITrainLikeVidyutJamwal and doing such amazing, difficult stuff. That means your mind and your body is in sync. So before we get onto the healing session, this is for everybody who believes that they're strong and they're flexible. ये करके देखो, मुझे टैग करो, उसके बाद हीलिंग करते हैं। वेलकम गाइज। सो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर का हर हिस्सा बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी में भी किसी चीज़ से कम क्षमता नहीं है। जिसके पाँव में चोट लगी है उनसे पूछिए उनकी अहमियत। जिनकी रिस्ट इंजरीज़ हैं, एल्बो इंजरीज़ हैं, हर आदमी से उसके उस शरीर की अहमियत अगर आप पूछेंगे तो आप समझेंगे कि एवरीथिंग इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द अदर पार्ट। Like I said, every cell in our body has divine intelligence. So today we will talk about knee injuries in per se, but knee injury के अलावा भी आपको अगर कोई और इंजरी है उस पर आगे काम करेंगे, बट उस इंजरी को भी आप इसी ज़रिए, इसी मीडियम से हील कर सकते हैं। So I'm dedicating it to a lot of my close friends, people who I believe can move. You just need to know that the moment you get to know how to love your body, you will be able to achieve everything. All the healing will happen. So let's start with, आप अपने घर से आप छुरी ले आइए, सिजर ले आइए, बेलन ले आइए, कुछ भी लाइए, मगर सबसे पहले अगर आप अज्यूम करें कि आपकी लेफ्ट नी में इंजरी है, तो आज हम लेफ्ट की बात करते हैं। whether you've got a meniscus tear, you've got a tendonitis, कोई भी दिक्कत हुई है और आप वो नहीं कर पाते, we will move it a bit today. For people who are wondering, अरे मुझे इंजरी नहीं है, you need to have bulletproof, very strong knees, because अगर आपकी घुटनों में ताकत है तो आप बहुत लंबी उम्र तक रिश रह सकते हैं। Get something like this. एक ऐसा एंगल ढूंढिए जहाँ पे आपका नी आपकी हिप के थोड़ा सा ऊपर हो या उसी लेवल पे हो। कुछ भी लाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैड स्पोकन अबाउट बोन ब्रीदिंग। हीलिंग में सबसे अहम चीज़ ब्रीदिंग का ही होता है एंड हम लोग हमेशा नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। सो बोन ब्रीदिंग जिस तरह से मैंने सिखाया था हैज़ टू डू मोर विद रिवर्स ब्रीदिंग ऑल्सो, बट आई लाइक टू डू इट विद रिवर्स ब्रीदिंग बिकॉज दैट्स हाउ आई हैव हील्ड ऑल माई इंजरीज। सबसे पहले तो हम अपने घुटने को एक्नॉलेज करते हैं। वी टच इट and we are the doctors, we are the healers, we will settle this down. अपने शरीर के बारे में हम लोग डॉक्टरों से बहुत ज़्यादा जानते हैं, सिर्फ उसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं करते। जेंटली मरमा करते हैं। जिस घुटने को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, I increased my jumping ability just by doing मरमा, and मेरे दोस्त जाके रिंग्स में जंप मारते थे एंड आई यूज्ड टू बी एट होम एंड जस्ट कीप मूविंग इट एंड माय एबिलिटी रियली इंक्रीज्ड फास्टर देन मोस्ट ऑफ द पीपल। एंड जब आप इसको वेकन करते हैं, व्हेन यू अवेकन दिस, यू नीड टू स्माइल इनटू इट एंड यू नीड टू नो दैट यू आर गिविंग इट अटेंशन, द अटेंशन दैट इट डिजर्व्स। अपने मन में इससे बात करिए। नीचे जाइए। There's a muscle called the popliteus. It's one of my
फेवरेट मसल्स छोटी सी होती है यहाँ पे, उसको अगर आप अनलॉक कर दें आपकी हैमस्ट्रिंग्स तक खुल जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाती है। नीज़ नॉर्मली इंजर होती हैं लोगों की तो जब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं अड़चन होती है, दे आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। आई हैव वॉच्ड ऑल माई इंजरीज, वेदर इट्स द बाइसेप, माई हेड, माई आईब्रोज। दिमाग के अंदर एक चीज़ होती है जो आपको वो इंजरी कराती है, ये मेरा यकीन है। पहले दिमाग में वो चोट लगती है, चाहे वो इमोशनल हो। We will be fixing and moving the knee much more than what we can. We will take it to its full potential. So, सबसे पहले हम जो स्क्रैपिंग ले लाए हैं उससे हल्के हल्के इसकी अहमियत ये है कि हम sending the fuel, that is the nutrients, to the injured place so that it starts healing. ज़्यादातर knee injuries depend on the health of your hips and your ankles. I will show you how. जिनको भी घुटने में अचानक इंजरी हो जाती है उनकी एंकल मोबिलिटी बहुत पुअर होती होगी या फिर हिप मोबिलिटी पुअर है, एंड देन वी कॉन्सेंट्रेट ऑल आवर लाइव्स ऑन द नीज, वी फॉरगेट द हिप एंड द एंकल एंड द अदर इंजरीज हैपन। सो वी हैव टू फिक्स इट अप। गाड़ी में कुछ भी पुर्जा खराब होता है उसी समय ठीक करा दो, बहुत लंबी जर्नी होती है गाड़ी। The nutrients are going there, the fluids are moving towards the knee if there is an injury. आपको पता है कि आपको कितनी दर्द देनी है अपने आप को, उससे थोड़ी सी ज़्यादा दीजिए, एंड यू से ओ इट पेन्स ओवर हियर, सो यू नीड टू मेक अ मार्क, इट पेन्स ओवर हियर, ऑलराइट। सो उसके पीछे से हम धीरे धीरे, मैं मानता हूँ डॉक्टर्स ने बोला होगा डोंट मूव इट, इफ यू डोंट मूव इट और यू डोंट यूज इट, इट विल जस्ट गो वेस्ट। थोड़ा थोड़ा आप किसी भी चीज़ को दिल से प्यार करें, ज़रूरी नहीं है शब्दों में प्यार करें, वो प्यार पहुंच जाता है। हमारी बॉडी में शब्दों का बहुत कम इस्तेमाल होता है। मैं क्या चाहता हूँ कि आई गो ऑन द फ्लोर, मैं चाहता हूँ आप देखें कि आपके नीज़ की क्या क्षमता है। दिस इज़ नॉट फॉर पीपल हु जस्ट कांट मूव, दिस इज़ फॉर पीपल हु शुड बी एबल टू मूव, और जो मूव कर सकते हैं वो और आगे दिखाता हूँ, so that you have these bulletproof knees which like bang into a tree, the tree will be shaken. You just have to control everything with your knee stability. It's not just the muscles, it's the mobility. जैसे आप देखेंगे mobility of the hips की बात है, if you're sitting like this, अगर आपकी hips पीछे जाती है, आप squat में ऐसे बैठ जाओ, knees आपके ज़रूरी नहीं पीछे जाए, आगे जा रहे हैं, that means your ankle mobility is good. आगे नहीं जा पा रही हैं, so that means your ankles are locked. So we need to stretch the ankles also. उसके बाद for people who can do this, who want stronger knees like अपने टोस पे आइए, घुटने को नीचे रखिए, वापस आइए, टोस आप हाथ भी रख सकते हैं।
और टेबल या चेयर साइज का लेके आते हैं, अपने घुटनों को ऊपर। Now what you do is, आप इसको धीरे से पीछे प्रेस कीजिए। Yeah, alright. If you can't go down, don't go down. If you जहाँ आपको दर्द हो रही है, देखिए कि कितनी दर्द हो रही है, थोड़ा सा और पुश करिए। Fear will be a very important factor in healing. It will obstruct, it will hinder. Do not give in to fear. आपके दिमाग में क्षमता है सुनने की, आपके शरीर में क्षमता है आपसे बात करने की। So आप अपना पाँव रखिए। If you feel that you can move it, which you can, आज आप यहाँ तक जाइए, कल थोड़ा और जाइए। जब तक सीधा नहीं होता है, वो अपने आप जगह पे पहुँच जाएगा। सेकेंड, जहाँ तक जा रहे हैं नो प्रॉब्लम, यहाँ तक जा रहे हैं नो प्रॉब्लम, उसको थोड़ा पुश करिए, इसको हिलाइए। You figure it out. There will be a pain that will be bigger than that. You have to reach that pain. It will not break. The healing will the spirit, body. Next level is, आप घर में एक रस्सी ले आइए। मेरे पास बैंड है, so मैं बैंड का इस्तेमाल करता हूँ। रस्सी को भी ऐसे गोल बनाइए। This is my favorite. I have strengthened my knees a lot because of this. एक ऐसे बना लीजिए, अपने ही प्रेशर से, अपने ही प्रेशर से you have to do it all by yourself, fully focused. ये हो गया, मूवमेंट होना शुरू हुई है, करते रहिए। फिर शिन पे लाइए अपनी, नीज के थोड़ा नीचे, अकेला होता है, इसके थोड़ा नीचे रहेंगे, इसके थोड़ा ऊपर रहेंगे, इसके ऊपर नहीं रहेंगे। Again, athletes, if you can't lunge because you have a knee problem, you can. The doctors have said that you will never be able to do it. You will be. Use your brain. This is your body. You will know how to fix it. करिए। उसके बाद once you're doing it alone, all by yourself, you will smile. You are talking to your body. धीरे धीरे करिए, समझ समझ के करिए। Now coming to my favorite part, ये सब करिएगा। जो bone breathing हम लोग करते हैं, जहाँ पे we breathe into our bones to heal it. There's no medicine, there's no vitamin D, no. All that is later. What we have to do is, we have to breathe into our bones. When we breathe into our bones, we talk to our bones. The red blood cells, the white blood cells start moving. The bone marrow produces everything that is supposed to produce. हम क्या करेंगे अब? For me, it has worked the best out of everything I've done is when I heal myself. We go back to tapping the knee again and we tell the knee that here I am, we will fix it. हर हिस्से को करिएगा। Reverse breathing is what we use while we heal the bone. That's how I have healed myself. रिवर्स ब्रीदिंग होती है जब हम नॉर्मली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सांस लेते हैं। हम लोग सांस अंदर लेते हैं, पेट भर जाता है, सांस बाहर छोड़ते हैं। रिवर्स ब्रीदिंग जो हम अपनी बोन्स को करेंगे वो उल्टा होता है। जब आप सांस अंदर लेते हैं, अंदर जाता है, बाहर छोड़ते हैं। हम लोग बहुत महंगी महंगी क्रीमें लगाते हैं, फेस क्रीम्स लगाते हैं फेस पे कि दे विल गो थ्रू द पोर्स एंड दे विल rejuvenate us. All right, if we breathe into our pores, we make them into a suction, which is just pulling it in. You will see the healing process, the radiance will change. You will. So reverse breathing in this case, हम सांस अंदर लेते हैं
it for about 3 minutes. Good. Activate. पूरे शरीर में सिर्फ घुटने को ही एनर्जी मिल रही है, इसको पता लग जाता है. When it is activated, what we do is suck into it and pull our stomach in. Breathe in. 3 मिनट टैप करिए. Let the blood flow, the energy move. Let the fluids, the nourishment just reach the knee. Pull all of it from the outside. Stiffen it when you put it in. For 15 minutes a day, I promise you. So, मैं बहुत बॉडी बिल्डर्स को देखता हूँ, मेरे बहुत दोस्त हैं जो बहुत 200 किलो उठा लेते हैं बेंच प्रेस पे, स्क्वाट्स पे. सिंगल लेग स्क्वाट बहुत कम लोग कर पाते हैं. With extremely brilliant knees, with a lot of strength in body, you can. Number one, #itrainlikditi जामबाल में आप मुझे अपनी मोबिलिटी ऑफ योर नी एंड हिप दिखाइए, जिससे आपको गारंटी है कोई इंजरी इसकी. दूसरा, what I want you to do is, if you can, very good. If you can't, even better. You learn अपना नी हिप सब कुछ सही है मिलाइए. बहुत सिंपल है. करके दिखाइए. Tag me. I love you guys. If you have a spine injury, any injury, we will fix it.